वहीं एनसीईआरटी के जारी मॉड्यूल पर घमासान तेज हो गया है। अखिलेश यादव और एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी क्या कह रहे हैं इस मामले पर, सुनिए। अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे जो जॉब पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे प्रोत्साहन के रूप में, ये इतिहास के जब पन्ने आप पलटोगे तो बहुत सारे इतिहास में ये भी बातें लिखी हैं कि किस किस ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने वाली बात भी आएगी। आप प्रधानमंत्री को भी आप एनसीईआरटी के सिलेबस में भी पढ़ाइए कि एक किताब है, किसकी किताब, प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है, डालिए उसको एनसीईआरटी में, दिखाइए क्या क्या है चीजें। ये आप अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने आज अच्छा जाहिर करने के लिए आप दूसरों को बता रहे हैं बुरे हैं अच्छे। अरे भाई, आप सब चीज पढ़ाइए, क्यों छुपा रहे हैं चीजों को आप? ये तो हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है ना। वो तो सरकार कांग्रेस की हो या अरे हिस्ट्री बदल ज्यादा तो ये लोग करते हैं, जब कभी ये सत्ता में रहे हैं इनका एक ही काम रहा है। एक तरफ इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही, वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के डायरेक्टर ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। हमारी नई पीढ़ी को ये बात पता होनी चाहिए कि विभाजन का दंश किस तरह से भारत ने झेला। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। विभाजन दुनिया के इतिहास के, लिखित इतिहास के, रिकॉर्डेड हिस्ट्री के शायद सबसे ज्यादा ट्रेजिक, सबसे ज्यादा त्रासक घटनाओं में से एक है, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों को भेड़ बकरियों की तरह से अपने घरों को छोड़कर सीमा के एक पार से दूसरी पार खदेड़ दिया गया। कम से कम 12 से 15 लाख लोगों की नृशंस हत्याएं हुई। अगर उनके आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थितियां बनती हैं, जिस बर्बरता, क्रूरता और नृशंसता के साथ उनकी हत्याएं हुई। तो निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि आखिर हमसे भूलें ये क्या हुई। ये तो किसी के सपने में नहीं था। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे क्रांतिवीरों में किसी के सपने में नहीं था कि ऐसा कुछ होना है। यानी देश उस ओर चलता चला गया जिस ओर उसे जाना ही नहीं था। इसलिए हमारी नई पीढ़ी को जानना जरूरी है कि ये आवश्यक है, ताकि हम इतिहास से जो सीख लेते हैं कि हम भविष्य में फिर उस तरह की गलतियां ना दोहराएं, कि आखिर किन लोगों का गुनाह था, क्या वो परिस्थितियां थी जिससे देश को ये दंश झेलना पड़ा। वहीं एनसीईआरटी के जारी मॉड्यूल पर घमासान तेज हो गया है। अखिलेश यादव और एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी क्या कह रहे हैं इस मामले पर, सुनिए। अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे जो जॉब पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे प्रोत्साहन के रूप में, ये इतिहास के जब पन्ने आप पलटोगे तो बहुत सारे इतिहास में ये भी बातें लिखी हैं कि किस किस ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने वाली बात भी आएगी। आप प्रधानमंत्री को भी आप एनसीईआरटी के सिलेबस में भी पढ़ाइए कि एक किताब है, किसकी किताब, प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है, डालिए उसको एनसीईआरटी में, दिखाइए क्या क्या है चीजें। ये आप अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने आज अच्छा जाहिर करने के लिए आप दूसरों को बता रहे हैं बुरे हैं अच्छे। अरे भाई, आप सब चीज पढ़ाइए, क्यों छुपा रहे हैं चीजों को आप? ये तो हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है ना। वो तो सरकार कांग्रेस की हो या अरे हिस्ट्री बदल ज्यादा तो ये लोग करते हैं, जब कभी ये सत्ता में रहे हैं इनका एक ही काम रहा है। एक तरफ इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही, वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के डायरेक्टर ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। हमारी नई पीढ़ी को ये बात पता होनी चाहिए कि विभाजन का दंश किस तरह से भारत ने झेला। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। विभाजन दुनिया के इतिहास के, लिखित इतिहास के, रिकॉर्डेड हिस्ट्री के शायद सबसे ज्यादा ट्रेजिक, सबसे ज्यादा त्रासक घटनाओं में से एक है, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों को भेड़ बकरियों की तरह से अपने घरों को छोड़कर सीमा के एक पार से दूसरी पार खदेड़ दिया गया। कम से कम 12 से 15 लाख लोगों की नृशंस हत्याएं हुई। अगर उनके आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थितियां बनती हैं, जिस बर्बरता, क्रूरता और नृशंसता के साथ उनकी हत्याएं हुई। तो निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि आखिर हमसे भूलें ये क्या हुई। ये तो किसी के सपने में नहीं था। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे क्रांतिवीरों में किसी के सपने में नहीं था कि ऐसा कुछ होना है। यानी देश उस ओर चलता चला गया जिस ओर उसे जाना ही नहीं था। इसलिए हमारी नई पीढ़ी को जानना जरूरी है कि ये आवश्यक है, ताकि हम इतिहास से जो सीख लेते हैं कि हम भविष्य में फिर उस तरह की गलतियां ना दोहराएं, कि आखिर
किन लोगों का गुनाह था, क्या वो परिस्थितियां थी जिससे देश को ये जंग झेलना पड़ा। वहीं एनसीईआरटी के जारी मॉड्यूल पर घमासान तेज हो गया है। अखिलेश यादव और एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी क्या कह रहे हैं इस मामले पर, सुनिए। अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे जो जॉब पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे प्रोत्साहन के रूप में। ये इतिहास के जब पन्ने आप पलटोगे तो बहुत सारे इतिहास में ये भी बातें लिखी हैं कि किस किस ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने वाली बात भी आएगी। आप प्रधानमंत्री को भी आप एनसीईआरटी के सिलेबस में भी पढ़ाइए कि एक किताब है, किसकी किताब, प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है, डालिए उसको एनसीईआरटी में, दिखाइए क्या क्या है चीजें। ये अब आप अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने आज अच्छा जाहिर करने के लिए आप दूसरों को बता रहे हैं बुरे हैं अच्छे। अरे भाई आप सब चीज पढ़ाइए, क्यों छुपा रहे हैं चीजों को आप। ये तो हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है ना। वो तो पहले की सरकारें कांग्रेस की हो या अरे हिस्ट्री बदल ज्यादा तो ये लोग करते हैं, जब कभी ये सत्ता में रहे हैं इनका एक ही काम रहा है। एक तरफ इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही, वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के डायरेक्टर ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। हमारी नई पीढ़ी को ये बात पता होनी चाहिए कि विभाजन का दंश किस तरह से भारत ने झेला। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। विभाजन दुनिया के इतिहास के, लिखित इतिहास के, रिकॉर्डेड हिस्ट्री के शायद सबसे ज्यादा ट्रेजिक, सबसे ज्यादा त्रासक घटनाओं में से एक है, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों को भेड़ बकरियों की तरह से अपने घरों को छोड़कर सीमा के एक पार से दूसरी पार खदेड़ दिया गया। कम से कम 12 से 15 लाख लोगों की नृशंस हत्याएं हुई। अगर उनके आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थितियां बनती हैं, जिस बर्बरता, क्रूरता और नृशंसता के साथ उनकी हत्याएं हुई। तो निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि आखिर हमसे भूलें ये क्या हुई। ये तो किसी के सपने में नहीं था। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे क्रांतिवीरों में किसी के सपने में नहीं था कि ऐसा कुछ होना है। यानी देश उस ओर चलता चला गया जिस ओर उसे जाना ही नहीं था। इसलिए हमारी नई पीढ़ी को जानना जरूरी है कि ये आवश्यक है, ताकि हम इतिहास से जो सीख लेते हैं कि हम भविष्य में फिर उस तरह की गलतियां ना दोहराएं, कि आखिर किन लोगों का गुनाह था, क्या वो परिस्थितियां थी जिससे देश को ये जंग झेलना पड़ा। वहीं एनसीईआरटी के जारी मॉड्यूल पर घमासान तेज हो गया है। अखिलेश यादव और एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी क्या कह रहे हैं इस मामले पर, सुनिए। अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे जो जॉब पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे प्रोत्साहन के रूप में। ये इतिहास के जब पन्ने आप पलटोगे तो बहुत सारे इतिहास में ये भी बातें लिखी हैं कि किस किस ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने वाली बात भी आएगी। आप प्रधानमंत्री को भी आप एनसीईआरटी के सिलेबस में भी पढ़ाइए कि एक किताब है, किसकी किताब, प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है, डालिए उसको एनसीईआरटी में, दिखाइए क्या क्या है चीजें। ये अब आप अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने आज अच्छा जाहिर करने के लिए आप दूसरों को बता रहे हैं बुरे हैं अच्छे। अरे भाई आप सब चीज पढ़ाइए, क्यों छुपा रहे हैं चीजों को आप। ये तो हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है ना। वो तो पहले की सरकारें कांग्रेस की हो या अरे हिस्ट्री बदल ज्यादा तो ये लोग करते हैं, जब कभी ये सत्ता में रहे हैं इनका एक ही काम रहा है। एक तरफ इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही, वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के डायरेक्टर ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। हमारी नई पीढ़ी को ये बात पता होनी चाहिए कि विभाजन का दंश किस तरह से भारत ने झेला। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। विभाजन दुनिया के इतिहास के, लिखित इतिहास के, रिकॉर्डेड हिस्ट्री के शायद सबसे ज्यादा ट्रेजिक, सबसे ज्यादा त्रासक घटनाओं में से एक है, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों को भेड़ बकरियों की तरह से अपने घरों को छोड़कर सीमा के एक पार से दूसरी पार खदेड़ दिया गया। कम से कम 12 से 15 लाख लोगों की नृशंस हत्याएं हुई। अगर उनके आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थितियां बनती हैं, जिस बर्बरता, क्रूरता और नृशंसता के साथ उनकी हत्याएं हुई। तो निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि आखिर हमसे भूलें ये क्या हुई। ये तो किसी के सपने में नहीं था। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे क्रांतिवीरों में किसी के सपने में नहीं था कि ऐसा कुछ होना है। यानी देश उस ओर चलता चला गया जिस ओर उसे जाना ही नहीं था। इसलिए हमारी नई पीढ़ी को जानना जरूरी है कि ये आवश्यक है, ताकि हम इतिहास से जो सीख लेते हैं कि हम भविष्य में फिर उस तरह की गलतियां ना दोहराएं,
कि आखिर किन लोगों का गुनाह था, क्या वो परिस्थितियां थी जिससे देश को ये जंग झेलना पड़ा।